मिशन कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम राजस्थान के सभी लोक देवताओं को एक साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान के जो लोक देवता है उनमें 5 पीर है, आप सब जानते हो। उन 5 पीरों का एक दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये सभी पंच पीरों में शामिल होते हैं। तो पहले नंबर पे जो लोक देवता है वह है लोक देवता पाबूजी राठौड़। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? तो कोलूमंड जोधपुर में। पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? पिताजी का नाम धांधल जी था। माता का नाम कमला दे। इनकी पत्नी फूलम दे और एक और अन्य नाम मिलता है सुप्यार दे। इनकी पत्नी फूलम दे या सुप्यार दे अमरकोट की जो सोडा राजकुमारी थी। ओके, इनके 2 सहयोगी थे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। इनके 2 सहयोगी कौन कौन से थे? तो इनके 2 सहयोगी थे आपके, एक चांदा और एक डामा। ये दोनों भील भाई थे और ये दोनों पाबूजी के क्या थे? सहयोगी। इनकी घोड़ी के बारे में आप सब जानते होंगे दोस्तों। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है। क्या नाम है दोस्तों? इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी, जो कि देवल नामक चारण महिला की एक घोड़ी थी। ओके, इनका मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। किनका मेला? पाबूजी का मेला। गायों की रक्षा के लिए पाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए। दोस्तों, ये सब आपको पता होगा कि गायों की रक्षा के लिए पाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए थे, तो ये भी याद रखना। और ढेंचू जोधपुर नामक गांव में इनके जो बहनोई हैं जिंदराव खींची, जो कि जायल नागौर के थे, उनके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए ये मारे जाते हैं, पाबूजी राठौड़। उसके अलावा पाबूजी को दोस्तों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता है। पाबूजी राय का रेबारी देवासी समाज के मुख्य देवता है। उसके अलावा बात की जाए पाबूजी को दोस्तों प्लेग रक्षक देवता है। पाबूजी क्या है? प्लेग रक्षक देवता। पाबूजी की जो फड़ है दोस्तों वो है जो पाबूजी की फड़ का जो वाचन है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। और ये रही पाबूजी की फड़ दोस्तों, कपड़े से बनी हुई होती है जिसके अंदर चित्र होते हैं और उन्हीं को गाया जाता है भील भोपों के द्वारा। उसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों जो पाबूजी के पवाड़े हैं, पवाड़े यानी वीर पुरुषों के भजन को क्या बोलते हैं? पवाड़े, जिसे माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये भी याद रखना, पाबूजी के पवाड़े माठ, जो कि वीर पुरुषों के भजन, उन्हें माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की क्या की थी? रक्षा की थी। तो ये भी याद रखना, तो कि ये थोरी जाति का संबंध किससे है? तो पाबूजी से है। आशा मोर जी की एक पुस्तक है पाबू प्रकाश, जहाँ से प्रश्न बनता है, इसे भी याद रखना। पाबू जी की पुस्तक पाबू प्रकाश किसने लिखी? आशा मोर जी ने। ओके, अब दोस्तों जिनके बारे में बात करते हैं वो है आपके रामदेव जी तंवर। रामदेव जी भी पंचपीरों में शामिल लोक देवता है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आपके रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर एक तहसील है दोस्तों, शिव तहसील। कौन सी तहसील है दोस्तों? शिव शिव तहसील में, ठीक है। और उंडू कश्मीर जगह का नाम है बाड़मेर के अंदर, वहाँ इनका क्या होता है? जन्म होता है। ओके, पिता अजमाल जी है जो कि पोखरण के सामंत है। माता मेणा दे, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे, ये अमरकोट की सोडा राजकुमारी है। ओके, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ और इनके गुरु का मंदिर मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है और रामदेव जी का मंदिर भी मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। उसके अलावा बात की जाए रामदेव जी का घोड़ा का नाम तो है लीलो। क्या नाम है दोस्तों? रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो। ये लीलो रामदेव जी का घोड़ा है, लीलन। और जो रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उसे बोलते हैं जमो। क्या बोलते हैं? जम्मो। और मेघवाल भक्त को क्या बोला जाता है? रीखिया। जो रामदेव जी का जो झंडा होता है जो नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं दोस्तों नेजा। क्या बोला जाता है? नेजा। रामदेव जी को दोस्तों विष्णु यानी कि कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये याद रखना। जो देवताओं के चमत्कार है, रामदेव जी के चमत्कार को क्या बोलते हैं दोस्तों? परचा। क्या बोला जाता है दोस्तों? परचा। क्या किसके चमत्कार को बोला जाता है? रामदेव जी के चमत्कार को क्या बोला जाता है दोस्तों? परचा बोला जाता है। ओके, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बन जाए तो रामदेवरा में। रामदेवरा में क्या स्थित है आपके? परचा बावड़ी। ओके, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर।
मक्का से 5 पीर यहाँ आए थे, जो कि आपके दातून कर रहे थे। पीपल उन्होंने जो जिससे दातून कर रहे थे वो लकड़ी फेंकी, उस जगह 5 पीपल के पेड़ उगे, उसे बोलते हैं 5 पीपली। उसके बाद रामदेव जी ने बोला कि आप खाना वाना खा लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम अपने बर्तन मक्का में भूल आए। तो वो रामदेव जी अपने चमत्कार से उन बर्तनों को मक्का से वापस लेकर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा उन 5 पीरों ने कि हम तो पीर है और आप पीरों के पीर हो। क्या हो? पीरों के पीर हो। तो वो पीरों का पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। रामदेव जी की पुस्तक 24 बाणियाँ, रामदेव जी की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? 24 बाणियाँ, ठीक है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या ली थी? समाधि ली थी। तो ये भी याद रखना कि भाई रामदेव जी ने समाधि कब ली थी। और रामदेव जी की धर्म बहन ने एक दिन पहले, रामदेव जी की धर्म बहन कौन है? डाली भाई मेघवाल। इन्होंने एक दिन पहले यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी, और एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन समाधि लेते हैं? रामदेव जी। ये भी याद रखना। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। कांवड़िया पंथ महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। देखो 13 ताली नृत्य। तो याद रखना दोस्तों, रामदेवरा ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की तथा कांवड़िया पंथ की महिला द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कहाँ का फेमस है? तो पदराना पाली। कहाँ का? पदराना, पदराना और पाली। देखो ताली और पाली ऐसे याद रख लेना, ठीक है। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का क्या किया था? प्रयास किया था। अगले जो लोक देवता आते हैं वो है दोस्तों गोगाजी चौहान। कौन से लोक देवता है दोस्तों? आपके गोगाजी चौहान। तो दोस्तों अब गोगाजी चौहान के बारे में पढ़ेंगे। गोगाजी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो ददरेवा चुरू में, ओके। और पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है जेवर सिंह। माता का नाम है बाछल दे। पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? केलम दे। क्या नाम है? केलम दे, ठीक है। गोगा जी के बारे में, गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर यानी साक्षात पीर कहा था। गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जाहिर पीर यानी कि साक्षात पीर कहा था। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सर्जन से लड़ते हुए मारे गए थे। दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए ये अपने जो मुसेरे भाई है अर्जुन व सर्जन से लड़ते हुए मारे गए थे। गोगा जी को सर्परक्षक देवता कहते हैं, ठीक है। तो गोगा जी सर्परक्षक देवता है। गोगा जी का मुख्य मंदिर जहाँ जन्म हुआ ददरेवा में, और एक मंदिर है गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में। ददरेवा में तो शीर्ष मेड़ी है क्योंकि इनका जो सर है यहाँ पर सीधी सी बात है, जो शीर्ष यानी कि जो नीचे का भाग है, ओके, वो यहाँ पर कटकर गिर गया था, ठीक है। तो वहाँ ददरेवा के अंदर, और इनका जो धड़ है वो कहाँ पर जाकर गिरा था? गोगा मेड़ी यानी कि आपके नौहर हनुमानगढ़ में, धुड़ मेड़ी, उसे धुर मेड़ी बोलते हैं, ओके। चलो भाई आगे। खिलेरियों की ढानी गोगा जी की ओल्डी जालोर में। गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी यानी कि झोपड़ी एक तरीके से होता है। क्या होता है? ओल्डी यानी कि झोपड़ी। तो गोगा जी की झोपड़ी बनी हुई है सांचौर में। कहाँ बनी हुई है दोस्तों? सांचौर में। तो ये भी याद रखना, खिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर में। गोगा मेड़ी मंदिर यानी कि मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ये भी याद रखना। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, ये भी याद रखना। अब है अगले चौथे नंबर पे जो पंच पीरों में, वो है आपके हड़बूजी। छोटी मोटी जानकारी इनमें ज़्यादा नहीं है। हड़बूजी सांगला के बारे में देख लीजिए आप लोग। यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के। ये ज्योतिषी यानी कि भविष्यवक्ता थे। तो ज्योतिषी वाले देवता कौन से? हड़बूजी सांखला। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे कटार भेंट की थी, ठीक है। मतलब जोधा को एक तो मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और उन्हें कटार भी भेंट की थी आपके हड़बूजी सांखला ने। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव जोधपुर नामक गांव दिया, मतलब बेंगटी गांव दिया जो जोधपुर में स्थित है। जब जोधा जी मंडोर जीत जाते हैं तो इन्हें बेंगटी गांव गिफ्ट कर देते हैं, ओके। फिर हड़बूजी बाद में यहाँ पर ही गायों की सेवा करते हैं बेंगटी गांव जोधपुर में। जो मंदिर में हड़बूजी की मंदिर में अंदर हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जिस बैलगाड़ी से उन्होंने सेवा की थी गायों की, उनकी पूजा होती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, देखो जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया है। तो हड़बूजी सांगला का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने, ये भी याद रखना। अगले दोस्तों मेहाजी मांगलिया जी। मेहाजी मांगलिया जी, तो इनका जो मंदिर है वो बापिनी जोधपुर में है। इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। इनके घोड़े का नाम है दोस्तों किरण काबुड़ा, किरण काबरा। और जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। कौन? आपके जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए कौन मारे गए थे? तो मेहाजी मांगलिया जी।
इनके भोपों के में वंश वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। में हाजी मांगलिया जी के भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती है, थोड़ा अलग से याद रखना। अब दोस्तों बात करेंगे तेजा जी। जो तेजा जी है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेजा जी से भी प्रश्न बनते हैं। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो खरनाल नागौर में। पिता ताहड़ जी थे, माता राम कंवर, पत्नी का नाम पेमल दे था, ठीक है। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। ओके, पिता ताहड़ जी, माता राम कंवर और पत्नी का नाम पेमल दे था। इनका ससुराल दोस्तों पनेर अजमेर के अंदर है। घोड़ी का नाम लीलन है। भोपा को क्या बोलते? घोड़ला। भोपा को क्या बोलते? घोड़ला। तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए थे। ओके, तो और एक मिनट दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए तथा सुरसुरा अजमेर नामक गांव में एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। ओके, ये याद रखना। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजा जी घायल हो गए तथा सुरसुरा नामक गांव में एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तेजा जी सर्परक्षक देवता है दोस्तों। तेजा जी क्या है? सर्परक्षक देवता है। तेजा जी को काला बाला का देवता कहते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये प्रश्न आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे कि तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। मतलब काला बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो तेजा जी को। किसान खेतों में हल जोतते समय, किसान खेतों में हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाता है, ठीक है। ये भी याद रखना भाई। जो किसान खेतों में हल जोतते समय किसके गीत गाता है? तेजा जी के, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, ठीक है। क्योंकि सर्परक्षक देवता है, क्योंकि हल जोतते हैं तो सांप बिलों से बाहर निकल जाते हैं और वो डंक ना मारे, इसलिए। ओके, मंदिर इनके अलग अलग जगह पर है, वो याद रखना। एक है सेंदरिया अजमेर में, भावता अजमेर में, सुरसरा अजमेर में, बासी दुगारी बूंदी के अंदर इनका एक मंदिर है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मंदिर है वो है परबतसर नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों? परबतसर नागौर में। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय से ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। ओके, उस समय बना था मंदिर परबतसर नागौर में, ये याद रखना। चलो भाई, उसके अलावा बात करते आगे। इस मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों? ये जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है परबतसर नागौर में। किसके मंदिर का आपके? तो याद रखना दोस्तों, तेजा जी के मंदिर का। किसके मंदिर का? तेजा जी के मंदिर का। ये प्रमुख मंदिर देख लो एक बार फिर। सेंदरिया अजमेर, भावता अजमेर, सुरसुरा अजमेर, बासी दुगारी बूंदी, परबतसर नागौर। अब ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है। 2010 ईस्वी में तेजा जी पर, ये देखो 2010 ईस्वी में तेजा जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। देखो तेजा जी पर डाक टिकट जारी हुआ है कब? 2010 ईस्वी में। और उसके अलावा देख लो दोस्तों, तेजा जी की बहन बुंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में है। तेजा जी की बहन है बुंगरी माता, उनका मंदिर कहाँ पर है? खरनाल नागौर में, ये याद रखना। अब अगले जो लोक देवता है या फिर आपके, इन्हें वीर वीर कह दो, ठीक है, महावीर बोल दो, वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा में है। पिताजी का नाम सवाई भोज है, पत्नी का नाम पीपल दे है, ठीक है। और माता है सेडू। साडू भी मिलता है और सेडू भी, साडू खटानी, सेडू खटानी, ठीक है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। ओके, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है बगड़ावत। सवाई भोज की जानकारी मिलती है। तो बगड़ावत किसकी पुस्तक है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, जिसमें सवाई भोज की जानकारी मिलती है। सवाई भोज किसके पिता है? आपके देवनारायण जी के। ओके, आगे, इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। देवनारायण जी को औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। ये भी याद रखना कि देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। और पाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। मतलब अलग अलग फड़ अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, याद रखना। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है दोस्तों। देवनारायण की फड़ सबसे लंबी है, देखो यहाँ पर बताया गया है चित्र के माध्यम से। लंबी फड़ किसकी? देवनारायण जी की फड़। उसके अलावा बात करें तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है दोस्तों? पाबू जी की। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 2010 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया गया। मतलब कि देवनारायण जी की फड़ पर भी डाक टिकट जारी है और स्वयं 2010 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी है, मतलब दोनों पर, ठीक है। अब इनके मंदिर देख लीजिए। इनके मंदिर कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो सबसे पहले मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में। उसके अलावा देवमाली, ये ब्यावर अजमेर में है। देवधाम जोधपुरिया टोंक में। देवडूंगरी मंदिर चित्तौड़ में। एक बार फिर देख लो सारे मंदिर। आसिंद भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर अजमेर के अंदर है,
देवधाम जोधपुरिया टोंक में है और देव डूंगरी आपके चित्तौड़ के अंदर। अब बात करते हैं अगले लोक देवता देव बाबा की। तो दोस्तों अगले लोक देवता है देव बाबा। 8वें नंबर के देव बाबा का मंदिर है नांगला जहाज भरतपुर में। देव बाबा का मंदिर कहाँ है? नांगला जहाज भरतपुर में। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, मतलब 2 बार मेला लगता है। कितनी बार लगता है? 2 बार, चैत्र शुक्ल पंचमी को भी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। देव बाबा पशु चिकित्सक से क्या थे? पशु चिकित्सक। तो पशु चिकित्सक देवता किसे बोलते हैं? आपके देव बाबा को। ठीक है, इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। यदि देव बाबा को खुश करना है आपको तो भाई कितने ग्वालों को भोजन करना पड़ेगा? 7। ओके, भी याद रखना। उसके अलावा अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौर राजा थे। इनके गुरु का नाम क्या है? उगम सिंह भाटी। इनके गुरु का नाम क्या है? उगम सिंह भाटी। इनका जो मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनकी रानी रूपा देवी लोक देवी है, मतलब इनकी जो रानी है, इनकी पत्नी है रूपा देवी, वो भी क्या है दोस्तों? लोक देवी है मल्लीनाथ जी की। इन्होंने अपनी रानी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का क्या किया है? प्रयास किया है। मल्लीनाथ जी ने अपनी रानी रूपा देवी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव करने का क्या है? प्रयास किया है, कम करने का। उसके अलावा तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेले का क्या किया जाता है? आयोजन चैत्र मास में कृष्ण पक्ष को। और सबसे प्राचीन मेला भी दोस्तों मल्लीनाथ जी का ही है। ठीक है, जो तिलवाड़ा में लगता है बाड़मेर के अंदर। अगले लोक देवता है दोस्तों तल्लीनाथ जी। अगले लोक देवता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गोगादेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गोगादेव राठौड़, जो कि शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे दोस्तों? शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। ओके, इनका मंदिर इनका मंदिर पाचोरा जालोर में है। कहाँ पर है इनका मंदिर? पाचोरा जालोर में। और इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? जलंधर नाथ। क्या है? जलंधर नाथ। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? सबसे पहले तो गोगादेव राठौर, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे दोस्तों। गुरु कौन है? जलंधर नाथ। मंदिर है पाचोरा जालोर में। ओके, इन्हें ओरण के देवता कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो कि ओरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। ओके, ओरण क्या होता है दोस्तों? मंदिर के आसपास की भूमि जिसका उपयोग नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? आपके ओरण। ओके, मंदिर के आसपास की भूमि जिसका उपयोग नहीं होता उसे ओरण। तो ये ओरण के देवता किसे कहा जाता है? आपके दोस्तों तल्लीनाथ जी को। अगले जो लोक देवता है वो है आपके बिग्गा जी। कौन से? बिग्गा जी। मंदिर कहाँ पे इनका? रीडी बीकानेर में। जाखड़ समाज के कुल देवता है। जाखड़ समाज के कुल देवता है। गांव की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे बिग्गा जी। तो इनका मंदिर याद रखना, रीडी और बीकानेर, जाखड़ समाज के कुल देवता। अगले जो लोक देवता है दोस्तों खेतला जी। कौन है वो? खेतला जी। खेतला जी का मंदिर है सोनाना पाली में। मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम को। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, हकलाने वाले बच्चों का इलाज कहाँ किया जाता है? तो खेतला जी लोक देवता के पास मंदिर है इनका सोनाना पाली में। अगले जो लोक देवता है वो है झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म है इमलोटा, ठीक है, इमलोहा सीकर में, सॉरी। झुंझार जी का जन्म कहाँ है? इमलोहा सीकर में। और मुख्य मंदिर इनका स्यालोदड़ा सीकर के अंदर है। जन्म स्थान तो इमलोहा सीकर में है और मुख्य मंदिर है स्यालोदड़ा सीकर। मेला कब लगता है? रामनवमी को। मंदिर में दूल्हा दुल्हन 3 भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है। ठीक है, झुंझार जी के मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियों की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। अगले जो लोक देवता है वो है झरड़ा जी। कौन है अगले लोक देवता? झरड़ा जी। तो पाबू जी के भतीजे थे झरड़ा जी, जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता चाचा की हत्या का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। तो रूपनाथ किसे कहा जाता है? तो झरड़ा जी को। देखिए याद रखना दोस्तों, झरड़ा जी को क्या कहा जाता है? रूपनाथ। जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया था इन्होंने। ठीक है, इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। बाबू जी के क्या है? ये भतीजे हैं। मंदिर इनका कहाँ है? कोलूमंड। ये दोस्तों जोधपुर, अब फलोदी आ जाएगा। कोलूमंड किस में आ गया दोस्तों? फलोदी के अंदर आ गया। ठीक है, तो कोलूमंड वर्तमान में फलोदी में है। और एक सिम्बुदड़ा बीकानेर के अंदर। ठीक है, झरड़ा जी का मंदिर कहाँ है? कोलूमंड फलोदी और सिम्बुदड़ा बीकानेर। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? बालकनाथ। तो दोस्तों हमने लगभग 14 लोक देवता पढ़े हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका रिवीजन 2-3 बार कर लेना और इन्हें आप उतार लेना नोट्सों को। और लास्ट में ही कहूँगा पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा
पाँच ओ पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इसी के साथ आशा करता हूँ वीडियो अच्छी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी है मेरा अनवर रजा ऑफिशियल, उसे वहाँ पर भी फॉलो करना, और कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना कि कैसे लगी वीडियो। और धन्यवाद दोस्तों। आपके इसमें से प्रश्न हल जाएंगे, फिर हम दोस्तों एक प्रश्न और आंसर की भी एक वीडियो लेकर आ जाएंगे लोक देवताओं की। धन्यवाद।